नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, समूचे देश में ऑपरेशन सिंदूर की गूंज निरंतर जारी है। आज राज्यसभा में इस पर बहस हो रही है, कल लोकसभा में हुई थी, जवाब दिया गया। गृहमंत्री ने जवाब दिया, प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, रक्षा मंत्री ने जवाब दिया और विपक्ष ने भी सत्ता पक्ष को आड़े हाथों लिया। फेलियर था, इंटेलिजेंस का फेलियर था, तो उन लोगों पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? यूं तो भाजपा एक्शन लेने में बड़ी, यानी एनडीए यूनियन से गवर्नमेंट जो है बड़ी आतुर रहे। विनोद जी, आपको मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। अभी ये समझिएगा, इतने दिन से पहले ये मुद्दा था कि ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा क्यों नहीं हो रही, और वो मुद्दा इतना बड़ा था कि उसके लिए स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाने के ऊपर भी इनका जोर देना तय था, जबकि ऑलरेडी तय था कि भाई ये ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होनी है और पार्लियामेंट सेशन में होनी है। उसके बाद जब ये सेशन स्टार्ट हुआ तो मुद्दा ये शुरू हो गया कि भाई आप एक अभी कराओ तभी कराओ। पहला एक हफ्ता वेस्ट किया। पहला एक हफ्ता वेस्ट करने के बाद तय हुआ कि भाई ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होगी, तो उसके बाद मुद्दा हो गया कि जी पहले एसआईआर पे कराओ, एसआईआर पे नहीं कराओगे तो हम इसके ऊपर देंगे। अब वो चर्चा शुरू हुई तो ये कि पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ कैसे तो अब ये बताओ जी, इसके ऊपर अब तुम उनका मुंह तोड़ जवाब कब दोगे? जवाब दोगे तो राफेल को इस्तेमाल कब करोगे? जंग लड़ने के लिए रखी है, जंग खाने के लिए। अब जंग रोकी तो जंग रोकी क्यों? अब ट्रंप ने बोला तो ट्रंप ने बोला क्यों? विमान गिरे तो विमान गिरे कितने? आतंकवादी पकड़े क्यों नहीं गए? पकड़े गए तो मारे क्यों नहीं गए? मारे गए तो आज ही क्यों मारे गए? और मारे गए तो वो पाकिस्तान के हैं, ये कैसे पता चला? यानी कहने का बड़ा सीधा सा अर्थ है कि कांग्रेस ने वो रुदाली का रोल प्ले करने का मन बना लिया है कि जिसने आर्म्ड फोर्सेस के अगेंस्ट कोई ना कोई बयानबाजी करते रहनी है और पाकिस्तान का माउथपीस बनना तय है। अब आपका सवाल यह है कि भाई जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ तो उसके ऊपर हेड रोल्स क्यों नहीं हुए? किसने कहा नहीं हुए? लेकिन हर चीज की एक प्रायोरिटी होती है। पहली प्रायोरिटी हमारी क्या थी? उन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने से भी पहले वहां के टेररिस्ट हैंडलर्स को मुंह तोड़ जवाब देना। उस समय वो जो आंसू नहीं सूख रहे थे विधवाओं के, और वो जो मन रो रहे थे 140 करोड़ भारतीयों के, उनको सांत्वना देना, जिसके लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। नेक्स्ट स्टेप, उन आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना। जो ऑपरेशन महादेव में वो तीनों मारे गए, कल ही उसका खुलासा हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि भाई जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था और आगे से ना हो, उसके लिए क्या स्टेप उठाए जा सकते हैं। लेकिन ये जो अधीरता है कांग्रेस की, ये जो उत्सुकता नहीं कहूंगा इसको मैं, इम्पेशेंस कांग्रेस की, जिसमें उनको सब कुछ चाहिए, अभी चाहिए, इमीडिएटली। डॉक्टर हांडा, अब जवाब ले लेते हैं। जतिन जी, सवाल वहां के जो विक्टिम्स हुए उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग आई, वो हस्बैंड वाइफ की वीडियो देखी कि हमें एक जवान नहीं मिला। देखिए, आप गलत कह रहे हो। सिक्योरिटी नहीं होती देखिए सर, तो मेरी बात टेररिस्ट अटैक में कमी आती। आपकी जो जिम्मेवारी है, देखिए आपकी प्रधानमंत्री की ये जिम्मेवारी है कि ये हुआ कैसे। प्रधानमंत्री को देश को बताना पड़ेगा। वहां पे आइस बॉल आपको खेलते हुए दिखाई देते हैं। आपको एनएसए को बताना पड़ेगा, आपके होम मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। देते हैं कि ये मेरी सिक्योरिटी फेलियर है। कांग्रेस करती है, वो कांग्रेस किसके राज्य में जिम्मेवारी बनती है देश के सामने क्या बताया था? रखना, अमित शाह जी ने बताया था भाई साहब 2005 से 2012 क्यों लोग मारे गए, क्यों अमित शाह जी 2 हफ्ते पहले वहां गए, वहां जाके बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। पर 2 हफ्ते बाद जब 22 तारीख को ये होते हैं, उसके बाद हमने अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज किया। आप ये बताइए, आप ये देखिए भाजपा के लोगों को इन बातों को डॉक्टर अभिषेक जी, आप बर्बाद इनका ये कहना है कि किसी भी लोगों से चलता है और लोग इसके लिए पे भी करते हैं। मैं इसको जबरदस्त लफ्ज़ में बताऊंगा। हांडा साहब, क्या आपके सवाल ऐसे होने चाहिए जो पाकिस्तान हुकूमतें चलाने के लिए और वोट भी देते हैं, और जो चलाते हैं उनके हाथ में कुछ नहीं होता, उनका अपना कुछ नहीं होता। ये सारा लोगों का होता है, और लोग हर एक को सवाल करेंगे जो उनके मन में आएगा, जहन में आएगा। और कोई भी हुकूमत, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, दूसरा तीसरा हो, और जवाब दे है लोगों के सामने, जवाब देना पड़ेगा। अगर किसी के जहन में यह है कि नहीं, हम जमहूरी निजाम में नहीं है, हमको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए,
इसलिए उनको आपको इलेक्शन से LOP कहा बाहर जाता है। रहना चाहिए आपको और LOP हुकूमत इसलिए करने नहीं का कहा कोई उनको जाता हक कि नहीं आप बनता, लीडर ऑफ जिसके पाकिस्तान जहन में यही ना आप हो कि वो पाकिस्तान जमहूरी की लाइन को निजाम में इलेक्शन शुरू लड़ रहा है और कर जमहूरी देंगे। निजाम में आपको हुकूमत कर अंग्रेजी रहा है का और लोगों विक्रम के जैसे पास वो ने जवाब दे। तो ऐसे लोगों गृह को कभी मंत्री सोचना भी नहीं वो चाहिए, अगर ऐसा जहन भी सवाल नहीं करते आना चाहिए भाई कि हमने ये इलेक्शन जो लड़ना है और लोगों के आतंकवादी ऊपर है हुकूमत जो करनी है। पाकिस्तान के लिहाजा थे ये इसका भी सोच क्या को बदलने की सबूत है? बात है, तो कितना इसलिए हम शर्मनाक कहेंगे सवाल है। हो सकता आप है ये आज के सोचिएगा तारीख में हम कि देखेंगे कि सवाल पिछले दाग कई के गलतियां हुई तो हो या आज अपनी हम सोच आप सकते हैं इसको और 10 साल बाद किस 20 तरह साल बाद हम ये के कहेंगे दायरे में कि खड़ा आज करते हैं? के तारीख में जो कुछ गलतियां हुई पाकिस्तान हो। ये ऑल करता डिपेंड्स, है वी नीड टू जो टेस्ट द पाकिस्तान सिस्टम, की वी शताब्दी नीड टू होती है टेस्ट द प्राइम आपका मिनिस्टर्स हु नैरेटिव गवर्न आपकी द शब्दावली कंट्री, उनके वर्ड टू ऊपर वर्ड जब तक आपको मैच पूरा करती है। यकीन और आप ये सोच इत्मीनान के ना देखिएगा हो अगर आप तब ये तक ये सवाल सवालात करते आएंगे। हैं कि वेल इसका क्या सबूत लोगों है के पास तो हक है वो पाकिस्तान के थे सवालात तो करें। आपने अभी तो आपने देखा ऑपरेशन कल सिंदूर के पार्लियामेंट ऊपर में ही बहुत सारे अहम सवाल सवाल खड़ा आए, कर दिया आखिर पहलगाम को आपने लेकर आए पाकिस्तान पे कि कैसे अटैक क्यों चूक किया? हो गई, आपने ऑपरेशन पाकिस्तान सिंदूर के को लेकर आए 11 और एयरबेस फिर क्यों इंटरनेशनल जो डिस्ट्रॉय किए? कम्युनिटी जो हमारे कमाल है, लोग बाहर इसको सवाल पूछना कहती इंटरनेशनल मैं कम्युनिटी को इसको कन्विंस करने के देशद्रोह लिए की श्रेणी में रखता हमें हूँ ये सवाल और बिल्कुल शुक्र वाजिब है मनाइए और जायज है हिंदुस्तान और में इनका जवाब डेमोक्रेसी बनता है और अभी देना जिंदा चाहिए है। जवाब। इंसान इसलिए आप ये बच नहीं सवाल सकता इन पूछ के भी सवालात से। आराम अब वो से दूसरी बात है, बेखौफ कोई घूम इससे रहे हैं। मुतमिन होना अरे चाहिए, कमाल बात है इसे भाई, कोई सवाल बनते क्या सवाल गलत नहीं पूछोगे? मानना चाहिए, कैसे उनको सवाल खुशी से पूछोगे? देना चाहिए। कोई सॉरी, मतलब है हैदर इस साहब बात अभी का? कह रहे थे कि आप ये सवाल होते पूछते कौन हैं, पूछने सवाल वाले पूछने हमारे चाहिए। कितने जेट जमहूरियत गिरे? में वही हमारे ये पास क्या एक हक मतलब है, है सवाल को हुकूमत पूछने का? बनाना और आपने ये सवाल सवाल पूछना, नहीं उनको पूछा कटघरे में खड़ा कर पाकिस्तान रहा के है। कितने अगर जेट आपको गिरे? ये जहन में आपने नहीं ये है, सवाल नहीं आई एम पूछा सॉरी, यू नीड नॉट पाकिस्तान टू बी के इन द कितने पावर। ड्रोन गिरे? ये सवाल नहीं पूछा आपने। अब भारत की रहते, भारत की खाते, भारत का पासपोर्ट इस्तेमाल करते, भारत के MP बनके, भारत के LOP बनके अब भारत के विरुद्ध सवाल पूछोगे? भारत की जनता 140 करोड़ लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये राहुल गांधी और कांग्रेस और चिदम्बरम का जो गैंग है, ये इनकी हरकतें 140 करोड़ देख रहे हैं। इसकी वजह से हाजा साहब, हाजा साहब, टाइम 99 पे आगे पूछेंगे, करेंगे। आपके यही सामने हाल रहा, सवाल और पूछेंगे। नई बात इतने भी नहीं आएंगे। हाजा साहब, सही बात है, ये हमारी नादानी है। भारत को दो टुकड़े में बंटने देना, ये आपकी नादानी नहीं थी। POK उनके हाथ में देना, ये आपकी नादानी नहीं थी। इंडिया एग्रीमेंट में POK वापस मांगना, ये आपकी नादानी नहीं थी। 80% चलिए डॉक्टर अभिषेक जी, अचीव यही करके तो इनकी दिखाया। आदत है कि आपकी किसी को तरह कुछ बोलने नहीं देंगे। आपने ये पार्लियामेंट सवालों से के बाद डरते क्या हैं, किया था? ये आप भागेंगे बताइए ना। सवालों से। आपने देखिए, क्या किया था? देश की ब्रिक्स रणनीति, सम्मेलन स्ट्रेटेजी, में मानिक आपके, शॉ जी, उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं था। वहां पे बिल्कुल कोई उन्होंने जॉइंट टाइम मांगा, रिलीज हुई उन्होंने थी, किया, वो वहां उनकी पे कोई स्ट्रेटेजी थी। टेररिज्म का नाम उनको हुआ कैसे था, छोड़ा गया, वहां पे क्यों पाकिस्तान सरेंडर को किया कंडेम गया, किया गया ये था, उनकी वहां मुंबई डिफेंस की अटैक एक का स्ट्रेटेजी जिक्र है। हुआ था। तो उन्होंने बोला इतने अभी लोगों का करेंगे जयशंकर क्या। जी ने और बताया ना कि बांग्लादेश कांग्रेस की जैसा करनी कैसी मान थी। सकते हैं कि आप कुछ सोचो गलतियां ना, हर जगह आप होती कैसे हैं। कंपेयर कर सकते हो कांग्रेस की करनी को? आप तो वो लोग हो जिनके रहते हुए भैया आप तो AK-47 ऑपरेशन की गोलियां सिंदूर को 1971 के साथ कंपेयर और कर आज रहे हो। आप ब्रह्मोस को सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कर बात रहे ये हैं। है, आप वो जहाँ लोग पे हो जो कहते थे कि सैनिकों के प्रेसिडेंट लिए ऑफ US जूते वो खरीदने के लिए देश को बुलेट जनता प्रूफ को जैकेट बता खरीदने रहे के सीज लिए फायर पैसे हो नहीं गया, थे, ट्रेड का क्योंकि दाड़ा दिखा के, आपको अपने ट्रेड वॉर, परिवार ट्रेड का पैसा प्रेशर बना के, ज्यादा लेकिन महत्वपूर्ण 56 इंच लगता की था। छाती तो झुक आप गई, वो लोग हो जो ट्रेड के नाम कहते पे झुक थे गए। सारा देश मेरे परिवार आप का है, ट्रेड और आज एग्रीमेंट के मोदी कारण जी डर है गए, जो कहते या हैं आप सारा देश इसलिए मेरा भाजपा परिवार है, वालों और को आप कुछ कहते नहीं थे है, सारा देश वो मेरे बोल नहीं सकते। परिवार का पिछले है। 11 इतना साल ही फर्क आके है ही आपकी सोच और आज पुलवामा की सोच हुआ, में, उड़ी इतना ही हुआ, फर्क है। पठानकोट एयरबेस तो हुआ, आप थे डांगरी जिसके हुआ रहते रजौरी हुए में, ये इंडियन आपको इकोनॉमी याद होगा, कहां से कहां कठुआ चली आपको गई थी, याद और होगा। वो आज का 2500 युग है। से ज्यादा छोटे इंडियन मोटे इकोनॉमी आंधी 11वीं हमले से हुए, 5वीं पर से उनके चौथी कुछ होती नहीं हुई बोल अब सकेंगे। तीसरी जब कांग्रेस के टाइम पे हमला अरे हुआ, अब क्या बातें कर रहे तब हो? हमारे आप ये 2008 समझिएगा में सीएम ने मोदी जी रिजाइन के दिया, रहते अमित शाह हुए जी ने क्या इस किया, समय गृह भारत मंत्री ने ने रिजाइन ऑपरेशन दिया, सिंदूर उन्होंने जो क्या किया, कुछ उसमें नहीं कर वर्ल्ड सकते। में भाजपा कुल सिर्फ 3 सवालों से कंट्रीज भागती ने है सिर्फ और छोड़ के, इतिहास को लेकर आ बाकी जाएगी। किसी आप कंट्री आज ने की बात करिए ना, पाकिस्तान का साथ आज नहीं क्या है, दिया। आप ये आज सोच आपने के क्या, देखो ना कितनी आपने बड़ी ऑपरेशन सिंदूर करके क्या जीत है ये हासिल किया। हिंदुस्तान उल्टा की, पाकिस्तान कि को किसी अमेरिका कंट्री ने ये नहीं कहा अमेरिका के आपको थ्रू, कि आप IMF के ऑपरेशन थ्रू, सिंदूर वर्ल्ड बैंक बंद के कर थ्रू दीजिए।
कीजिए। लोन मिल किसी गया कंट्री ने आपको 8 ये नहीं बिलियन का, कहा वो कहाँ क्या जाएगा? आप पाकिस्तान क्यों को इतनी आपकी सिंधु जल फॉरेन समझौते के पॉलिसी इतनी तहत सुंदर है 80% कि आप कुछ रोका नहीं हुआ कर सकते? पानी पाकिस्तान दे को लोन भी दीजिए। मिला, किसी कंट्री ने पाकिस्तान को आपको उधर ये नहीं लंच भी कहा, हो रहा है, आपने चाइना उनको के मुंह थ्रू तोड़ स्पोर्ट्स जवाब हो दिया। रही है। आपने और उनके आपने क्या टेररिस्ट किया? कैंप आपकी डिस्ट्रॉय टैक्टिक्स किए, कहाँ गई? आपने जो उनके लाल हैंडलर्स को आंख थी, जो डिस्ट्रॉय चाइना किया, को दिखानी आपने चाहिए उनके थी, जो असली आकाओं आंख को थी, वो निस्ते कहाँ गई? नाबूद कर आज दिया। भी तो मौका था लेकिन पीओके आजाद के है लेने का। दुनिया भर के प्रधानमंत्री किसी के देश मुंह ने क्यों नहीं खोला आपको उनका? रोका हो, उनके आपने कहों उनके संदूर तोड़ता एयरबेस है, क्या पीओके की क्यों 11 लिया? तबाह कर दिए।
क्यों लेकिन मजाल है सीज़फायर के किसी लिए ने मान लिया आपको उन्होंने? रोका हो। आज भी आप क्यों सोच मान के लिया देखिएगा, जब मौका वर्ल्ड था में देश ये के पास? इकलौता पहला अपनी अगर तरह का हमारी आप एग्जाम्पल है बात करते हो, जहां आप एक क्यों रुक गए? न्यूक्लियर स्टेट ने क्या ऐसा प्रेशर हो दूसरे गया न्यूक्लियर स्टेट को प्रधानमंत्री के ऊपर कि 3 उनको दिन रुकना के पड़ा? अंदर डोनाल्ड बुलबुलें ट्रंप से फेंकने पे प्रधानमंत्री डर गए, मजबूर ये कर चीज दिया आपको हो। माननी पड़ेगी। आज तक उन्होंने ऐसा कोई पार्लियामेंट सफल में नहीं है। ये इसीलिए डोनाल्ड मोदी जी ट्रंप का कहते नाम हैं नहीं ले सके कि बहुत कि वो 30 पाकिस्तान बार डरा बोल चुका चुका, बिल्कुल ये गलत कह बोल रहा के है, झूठ कि बोल रहा हम है। भी पर न्यूक्लियर नहीं, स्टेट हैं। अब आपने हम बस उसकी कांग्रेस धमकी ने से ये डरने किया, वाले नेहरू ने नहीं ये है। किया। डॉक्टर साहब आप एक नहीं सवाल है, का जवाब दे सभी देंगे ने मुझे देखा। डॉक्टर हांडा? सिंपल सा सवाल है। 193 देशों में से प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 देश ही पाकिस्तान के साथ खड़े थे, लेकिन 193 देशों में से किसी देश ने खुलकर के पाकिस्तान का विरोध नहीं किया। जब भी स्टेटमेंट आई आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान भारत के साथ हम एक साथ खड़े हैं। आप बताइए, जी ये हमारी विनोद जी, विदेश यहाँ पे नीति की बड़ा जीत अच्छा है आपने या सवाल हार है? किया, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं इसका जवाब देता हूं। देखिएगा, संस्कृत में एक श्लोक है जो कहता है मौनम स्वीकृतम लक्षणम, यानी चुप रहना ही स्वीकृति की निशानी है। तो जब आप ताबड़तोड़ पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हैं, आप उसकी सेना के बेसिस को तबाह कर रहे हैं, आप टेररिस्ट कैंप को तबाह कर रहे हैं, आप ब्रह्मोस छोड़ रहे हैं, आप इसके बावजूद कोई देश आपको नहीं कहता अरे रुक जाओ, अरे थम जाओ, अरे बस करो, अरे मत मारो, अरे रहने दो, अरे शांति करो। एक देश आपको ये नहीं कहता। इसका अर्थ क्या है? दूसरी बात, जब पाकिस्तान को खुलेआम हमारे मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आतंकिस्तान कह के संबोधित करते हैं, कोई ये नहीं कहता कि आपने पाकिस्तान को आतंकिस्तान क्यों कह के संबोधित किया। कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी कह दिया कि संगठन लश्कर तोयबा जो है, लश्कर तोयबा पाकिस्तान का जाना माना आतंकवादी संगठन है और के कहने पे मर्जी के बिना, उसकी इन्वॉल्वमेंट के बिना ये टेररिस्ट अटैक हो नहीं उनको सकता। ड्रोन दे रहा है पाकिस्तान को। आप क्या बात कर रहे हैं? चाइना का वो मिसाइल यूज कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? आप ये बताइएगा, जब अमेरिका टेररिस्ट पाकिस्तान का नाम लिया, आप ये बता दीजिए किस देश ने पाकिस्तान को कंडेम किया ओपन प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में? इससे बड़ी और क्या हो सकती है? लेकिन दुख और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में बैठे जयचंद जो कांग्रेस के लोग हैं, वो चिदंबरम जैसे लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के आतंकवादी थे, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? यानी वो पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस पे भी सवालिया निशान उठाते हैं कि अगर वो पाकिस्तान के नहीं थे तो तुमने पाकिस्तान पे अटैक क्यों किया, तुमने पाकिस्तान के एयरबेस डिस्ट्रॉय क्यों किए? चलिए अयाज साहब, आप बड़े हिंदुस्तानी फौज के ऊपर इस तरह का आप बड़े अनुभवी हैं। क्या बदला जम्मू कश्मीर पे? अभी डांगरी में अटैक हुआ, कठुआ में अटैक हुआ। अरे कमाल है तुम्हारी भाई। अगर तुम्हें यही नहीं पता कि जम्मू कश्मीर में क्या बदला है तो तुम सावन के अंधे हो। बच्चे को पता है कि जम्मू कश्मीर में क्या बदला है। तुम बोलते जम्मू कश्मीर में क्या बदला है? जम्मू कश्मीर की काया पलट हो गई है। जम्मू कश्मीर में जिन हाथों में पत्थर हुआ करते थे, तुमने थमाए थे 200 400 के चक्कर में पत्थर, उन हाथों में आए लैपटॉप है। जम्मू कश्मीर में जहाँ पे लोग तरसते थे कि हम भी एक आम नागरिक की जिंदगी जिए, उनको ऐसा बर्ताव किया जाता था जैसे वो ये समझते थे कि वो भारत से कट चुके हैं। आज जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन चुका है, जहां पे इलेक्शन कभी सोचे नहीं जाते थे कि फेयर इलेक्शन हो सकते हैं, और अगर होंगे तो टर्नआउट क्या होती थी? 20-40%, वहाँ 70% से ऊपर इलेक्शन टर्नआउट होते हैं, पीसफुल इलेक्शन होते हैं। आप कहते हैं जम्मू कश्मीर में बदला क्या है? गलत बोल रहे हो। एम्स बन गए, आपका IIT बन गए, आप बोलते हो जम्मू कश्मीर में बदला क्या है? पीआर पे कमाल कर दिया आपने जम्मू कश्मीर में फेयर इलेक्शन करा के वहाँ पे सरकार बना दी गई। आप कहते हो जम्मू कश्मीर में बदला क्या है? आज भी चल कमाल करते हो आप अभिषेक। देखिए, आपको ये नहीं पता चला आपके नाक के नीचे वो आतंकवादी आके 26 लोग मार के चले जाते हैं। क्या कर रहे थे आप? अरे क्या बात करते हो जतिन रैना, तुम बात करते हो कि नाक के नीचे, अरे तुम्हारे नाक के नीचे आके तुम्हारे एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर को, इंदिरा गांधी को, उसी के सिक्योरिटी गार्ड उड़ा देते हैं। तुम्हें पता नहीं चलता है। ये नहीं इंटेलिजेंस फेलियर, ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है कि उन्हीं के बेटे स्वर्गीय राजीव गांधी को भी
तो रिपोर्ट एक्टिव क्या प्राइम तैयार मिनिस्टर करेंगे होते हुए बावजूद इसके उनको असैसिनेट कर दिया जाता है। कांग्रेस सरकार के दो बड़े नेता, गांधी परिवार के दो बड़े जनता के सवाल है जो कांग्रेस कह रही है। एलओपी ने जो सवाल पूछे वो लोगों से मिले जाके, दूसरे दिन आके उन्होंने श्रीनगर लोगों का पता किया। प्रधानमंत्री की तरह बिहार की रैली में नहीं गए, वो शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री के लिए इसके इलेक्शन बावजूद इंपॉर्टेंट तुमने था। कर क्या लिया? तुमने पाकिस्तान की तरफ उंगली टेढ़ी करना छोड़ो, नजर टेढ़ी करने तक की आज तक हिम्मत नहीं करी। तुम सारी उनका हाल पूछा? अमेरिका से डरते रहे, राजनीति करके वोट मांगना ही चाइना के को साथ आता है, सीक्रेट और वो चीज वो आज भी कर रहे हैं। समझौते चाइना इसलिए के साथ सवालों से करते डरो रहे। मत। तुम्हारा आपको अगर मुंबई अटैक हुआ था ताज पे, उसके बाद मुंबई के चीफ मिनिस्टर रिजाइन किया था, गृह मंत्री ने भी इस्तीफा दिया था। क्या मणिपुर हो गया, दिल्ली में दंगे हो गए, अमित शाह जी ने क्या किया? बेसिक बात समझ नहीं राजनाथ जी तब पठानकोट, उरी और पुलवामा के रक्षा मंत्री थे, क्या कर लिया उन्होंने? होम मिनिस्टर क्या कर लिया? कहाँ जिम्मेवारी है, कहाँ अकाउंटेबिलिटी आपकी? जब लोग से सवाल पूछते हैं आप आज ये पहुंच जाओगे कि कांग्रेस ये पूछ रही है। जनाब क्रिकेट मैच तो बीसीसीआई अमित शाह जी के बेटे हैं ना, वो ही तो खिलवा रहे हैं पाकिस्तान के साथ। आज आर्मी को तुम्हारे सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं। तुम्हें अपने सवालों से भागो, जवाब दो ना। आप क्रिकेट खेल के क्या बताना चाहते हो? तुम्हें अपने आप क्रिकेट खेल के जो 25 लोग मारे गए, जो शहीद हुए, उनके क्या बताना चाहते हो? आप बोलते हो हमने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया ऑपरेशन सिंदूर में कि हम आपके मिलिट्री स्टेशन पे अटैक नहीं करेंगे। ये किसने बोला? तुम हिंदुस्तानी शर्म की बात है देश के लिए कि देश के पहले ही आप पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर देते हम आपका ये नुकसान नहीं करेंगे। क्या ये वोट की राजनीति नहीं है? क्या मोदी की इमेज बचाने चाहते थे आप प्रधानमंत्री की कि हाँ भाई वो ताकतवर है, वो करके दिखाएंगे? फिर प्रधानमंत्री के पता ही नहीं चलता, प्रधानमंत्री को भी नहीं, मीडिया को भी नहीं। नाम मनमोहन सिंह जो थे वो ऑफिस में थे लेकिन पावर में नहीं थे। लेकिन सोनिया गांधी जो थी वो ऑफिस में नहीं थी लेकिन फिर भी पावर में थी। इसलिए सोनिया गांधी जो थी वो सुपर पीएम कहलाती थी और मनमोहन सिंह बेचारे मोनू बाबा ही बन के रह जाते थे। लेकिन आप ये समझिएगा कि क्या आज से पहले भारत के पास ये इच्छा शक्ति थी कि सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दे? क्या आज से पहले भारत के पास ये इच्छा शक्ति थी कि किसी दूसरी न्यूक्लियर स्टेट को 3 दिन में घुटनों पे लाके खड़ा कर दे? क्या इससे पहले भारत के पास ये इच्छा शक्ति थी कि अमेरिका की आर्म ट्विस्टिंग के आगे ना झुकते हुए भी ब्रिटेन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके दिखा दे? क्या आज से पहले भारत के पास इच्छा शक्ति थी कि यूएस के मना करने के बाद भी रशिया से डोनाल्ड ट्रंप का नाम ही ले सकते हैं और रशिया से तेल भी ले? यानी कहने का अर्थ बहुत सीधा सा है, ये बदला हुआ भारत है। ये डॉजियर के पोते नहीं कारण रशिया चाइना के पास भी गया है, ये भी इच्छा शक्ति, ये भी आप जान लीजिए। गोले भेजता है, ये बदला हुआ भारत है। ये अब आतंकवाद और आतंकवाद के हैंडलर्स के बीच में बदला हुआ भारत है जो जनता को सवालों का जवाब नहीं दे सकेगा। ये बदला हुआ भारत है जहाँ पे 2 मैन शो हो रहा है। ये बदला हुआ भारत है जहाँ पे जयशंकर जी बोलते हैं हमने डीएमओ के थ्रू पहले ही बता दिया था पाकिस्तान को कि हम मिलिट्री फैसिलिटीज पे अटैक नहीं करेंगे। ये बदला हुआ भारत है। यहाँ पे मणिपुर जल रहा है पर प्रधानमंत्री उसका एक शब्द नहीं बोल सकते। ये बदला हुआ भारत है जहाँ पे दिल्ली में दंगे हो जाते हैं, नाक के नीचे तो प्रधानमंत्री चुप ही रहते हैं। यही बदला हुआ। आगे हमें क्या करना चाहिए भारत को? ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू करना चाहिए। कल प्रधानमंत्री ने खुद पटल में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी कंटिन्यू है, पास दिया है, खत्म नहीं हुआ है। धर्म के आधार पे नहीं लगाई गई थी। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि आतंकी वारदातों को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ऐसा जनाब हम तो कह रहे हैं मानो, हम तो देखिए एक बात नहीं मानते और आज तक उनसे डरने का काम किया कांग्रेस ने, उनको डराने का काम अगर किसी ने किया तो पाकिस्तान से आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अभिषेक, आपका भी, जतिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।